तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि हमें जावा इंस्टॉल करनी है, तो कौन सी इंस्टॉल करनी है, 64 बिट वाली इंस्टॉल करनी है या 32 बिट वाली इंस्टॉल करनी है। तो ये कैसे चेक करेंगे, तो पहले हम चेक करेंगे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 32 बिट है या 64 बिट है। तो उसको कैसे चेक करेंगे, तो अगर विंडोज 7 है तो विंडोज 7 में मोस्टली जब आप जाओगे तो आपको कंप्यूटर का आइकॉन दिखता होगा कंप्यूटर का। तो ठीक है, उस पर राइट क्लिक करोगे तो प्रॉपर्टीज़ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको देखेगा क्या, सिस्टम टाइप 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका मतलब जो मेरा लैपटॉप है इसमें जो विंडो पड़ी है वो 32 बिट की है, तो मुझे जो जावा का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है वो 32 बिट वाला करना है। ठीक है, ऐसे अगर किसी में विंडो 7 है, विंडो 8 है, तो शायद वहाँ पे दिस पीसी लिखा होता है, वहाँ पे कंप्यूटर नहीं लिखा होता, कंप्यूटर नहीं होता। ठीक है, तो कंप्यूटर नहीं होता, वहाँ पे होता है दिस पीसी। तो आपको दिस पीसी पर राइट क्लिक करना है, वहाँ पर देखना है सिस्टम टाइप। ठीक है, कहीं भी सर्च करना है, वहाँ पे आसपास लिखा हुआ सिस्टम टाइप, वहाँ आपको दिखेगा कि 32 बिट है या 64 बिट। ठीक है, पहली चीज़ ये। उसके बाद दूसरा तरीका क्या है कि आप गूगल पर जाओ और यहाँ पे सर्च करो। हम लोग विंडो 8 इंस्टॉल करेंगे। इसमें शेयर नहीं किया। ठीक, ओके। बता दिया करो, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ करे कोई। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था, या तो जो विंडोज 7 वाले होते हैं उन पर ये कंप्यूटर होता है। ठीक है, ये कंप्यूटर लिखा होगा, कंप्यूटर पर जब आप राइट क्लिक करोगे प्रॉपर्टी में जाओगे तो यहाँ पे होगा सिस्टम टाइप, सिस्टम टाइप लिखा होगा, यहाँ पे होगा 32 बिट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 32 बिट वाली जावा सपोर्ट करेगी मेरे सिस्टम को, तो मैं 32 बिट वाली जावा इंस्टॉल करूँगा। वहीं अगर विंडो 10 है किसी के में तो वहाँ पे कंप्यूटर नहीं मिलेगा, वहाँ पे मिलेगा दिस पीसी करके। उसके बाद जब आप राइट क्लिक करोगे वहाँ पे चेक करना कहीं सिस्टम टाइप लिखा होगा कि वो 32 बिट है या 64 बिट। हो सकता है विंडोज 7 में भी वो 64 बिट हो। ठीक है, आपने 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हो। ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक है, ओके, तो ये पता चल लिया। अब इंस्टॉल करने का क्या तरीका है कि क्या करें कि या तो हम गूगल पे जाएं और सर्च करें डाउनलोड जावा। ठीक है, ठीक है, तो जो क्या है कि पहले जो जावा बनाई थी वो सन माइक्रो सिस्टम कंपनी ने बनाई थी, बाद में इसको ओरेकल कंपनी ने खरीद लिया सन माइक्रो सिस्टम को। तो अब जो भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो वो ओरेकल कंपनी से आपको मिलता है, तो ओरेकल की वेबसाइट पर जाएंगे हम। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जैसे यहाँ पे आ गए तो नीचे गए, यहाँ पे जावा 18 है, जावा 17 है, इसको हमको नहीं करना है, हमको करना है हमारी जावा 8, क्योंकि अभी जो इंडस्ट्री में या कंपनी जो यूज़ कर रही है मोस्टली वो जावा 8 यूज़ कर रही है। ठीक है, जावा 8 का यूज़ कर रही है, तो जावा 8 हमको इंस्टॉल करना है। और उसमें भी जावा 8 में कौन सा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारा है विंडोज़। ठीक है, तो विंडोज़ पे क्लिक किया हमने, जावा 8 सेलेक्ट है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर ये जो बता रहा है कौन सा 86 x86, ये जो x86 वाला होता है वो होता है 32 बिट के लिए। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट है तो आप इसको डाउनलोड करो, अगर आपका 64 बिट का है तो आप इस वाले को डाउनलोड करो। ठीक है, जब आप इसको डाउनलोड करोगे क्लिक करोगे, जैसे मेरा 32 बिट का है तो ये क्या बोलेगा, लाइसेंस मांगेगा आपसे। जब आप डाउनलोड करने जाओगे तो ये आपको ओरेकल की साइट पे लेके जाएगा और बोलेगा लॉगिन करो। तो यहाँ पे आपको आपका अकाउंट होगा नहीं तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्रिएट अकाउंट पे करोगे तो जैसे आपने क्रिएट अकाउंट पे किया तो यहाँ पे एक फॉर्म आएगा आपके पास, याद रखना आपको जावा 8 इंस्टॉल करनी है। ठीक है, तो इसमें बस आपको अपना मेल आईडी देना है, आपका कुछ पासवर्ड बना लेना है, पासवर्ड को फिर से टाइप करना है, बाकी नाम, जॉब का टाइटल, वर्क फ़ोन, ये आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, कुछ भी करने के बाद आपका अकाउंट बन जाएगा, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करो। ठीक है, आपका अकाउंट बन जाएगा। तो ठीक है, इतना करना है। मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है तो मैं क्या करूँगा, मैं साइन अप करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पर साइन अप कर रहा हूँ।
ठीक है, तो ये डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, डाउनलोड होने लगेगा। मेरे पे क्योंकि पहले से डाउनलोड है तो मैं इसको अभी कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, ये कैंसिल हो गई। तो आप लोग अगर डाउनलोड करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, तब जाके वो डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा। ठीक है, यहाँ तक। या फिर अगर आपको सर्च नहीं करना, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि आपको यहाँ पे सॉरी यहाँ पर नीचे सर्च करना पड़ेगा कि कौन सा है, आपको नीचे आके जाना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो क्या है जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम सीखेंगे इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं जेडीके का। ठीक है, तो बेसिकली जेडीके होता क्या है, तो जावा का जो सॉफ्टवेयर है उसको हम बोलते हैं जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, जेडीके इज यूज टू राइट जावा कोड एंड रन द प्रोग्राम। इसका जो यूज करेंगे हम कहीं के लिए, जावा का कोड को लिखने के लिए और जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए। और इंस्टॉल करने के क्या स्टेप्स हैं, ये है। या तो आप क्या करो, ये जो वेबसाइट है, मतलब सीधा इस वाली लिंक को आप खोलोगे, जैसे ये है, ये लिंक पे आप डायरेक्ट जाओगे तो आप डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाओगे, आपको कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये पीपीटी में शेयर करता हूँ। ठीक है, तो आप बाद में, जैसे मैंने ये लिंक है, इस पर डायरेक्ट क्लिक किया तो यहाँ पे आप नीचे देखो सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको यहाँ पे कि कौन सा आपको करना है डाउनलोड। तो ये रहा आपका विंडो का। ठीक है, विंडो का, विंडो में भी कौन सा करना है आपको, विंडो 86 वाला, अगर आपका 32 बिट का है। ठीक है, ये आपको जेडीके इंस्टॉल करना है, याद रखना जेडीके है उसके नीचे जीआरई होगा। अगर आप यहाँ से करते हो, कुछ जगह जेआरई लिखा है, देखो ऐसे जेआरई लिखा हुआ है, जेआरई नहीं करना, हमको करना होता है जेडीके। ठीक है, जेडीके कौन सा वाला, विंडोज का। ये ये जो है, ये जेडीके है, जेडीके किसका, विंडोज का। और विंडोज में भी कौन सा, अगर 32 बिट है तो 86 वाला, 64 बिट है तो ये वाला, अदरवाइज वो इंस्टॉल होगा नहीं। डाउनलोड हो जाएगा लेकिन जब इंस्टॉल करोगे तो एरर मार देगा। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ मैं जो मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल है उसको मैं रिमूव करके फिर से इंस्टॉल कर रहा हूँ। सॉफ्टवेयर तो मेरे पास है। ठीक है, प्रोग्राम फाइल्स, जावा, तो इसको मैं कर रहा हूँ डिलीट अभी। ठीक है, ये हो गया डिलीट। अब मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये है, बस कुछ नहीं करना, जब वो डाउनलोड हो जाए उस पर डबल क्लिक करना है, आपको EXE फाइल डाउनलोड होके मिलेगी, exe.exe। ठीक है, उस पर डबल क्लिक करना है, जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है, ये आएगा, इस तरह का ऑप्शन आएगा, आपको यस करना है। ये टाइम लेता है थोड़ा। जैसे ये आ गया तो ठीक है, इस पर क्लिक किया हमने यहाँ पे। ठीक, अब इस पर कुछ नहीं करना, सिर्फ नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने का ये पाथ पूछ रहा है, ये डिफ़ॉल्ट पाथ है, मतलब आप जब इंस्टॉल करोगे तो ये कहाँ जाके इंस्टॉल होगा, सी के अंदर आपका प्रोग्राम फाइल्स के फोल्डर होगा, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर एक जावा नाम का फोल्डर बनाएगा और जावा के अंदर JDK 1.8.0 नाम का फोल्डर बनाएगा। ठीक है, उसको आप नेक्स्ट करोगे तो ये इंस्टॉल होने लगेगा।
ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो गई। अब ये पूछ रहा है कि आपको पाथ चेंज करना है क्या, जो जावा इंस्टॉल हुई है डिफरेंट पाथ में करना है इसका जीआरई का, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम कैंसिल कर देंगे, क्लोज कर देंगे इसको। ठीक है, वो बोलेगा कि कैंसिल करना चाहते हो, खत्म, हमारा जेडीके इंस्टॉल हो गया। अब हम देखेंगे कहाँ कि हमारा जेडीके कहाँ इंस्टॉल हुआ है, क्लोज, सारा कुछ क्लोज हो गया। ठीक है, तो जब इंस्टॉल हो रहा था उसने पाथ बताया कि कहाँ इंस्टॉल कर रहा है, तो हम वो पाथ पे जाते हैं। किसमें किसमें इंस्टॉल हो रहा था, सी ड्राइव के अंदर। तो कंप्यूटर में गए, कंप्यूटर के अंदर सी ड्राइव, सी ड्राइव के अंदर जावा नाम का, पहले प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा नाम का फोल्डर होगा एक। ठीक है, ये जावा नाम का फोल्डर हो गया, बन गया, इसमें यहाँ पे ये इंस्टॉल हो गया। ठीक है, तो हमने जेडी को डाउनलोड किया और इंस्टॉल कर लिया, यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन अभी काम कैसे करेगा, तो ये काम कब करेगा, जब हम इसका पाथ सेट करेंगे। ठीक है, तो पहले हमें चेक करना है कि पाथ का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ तक हमारी जो कहानी है इस पीपीटी की यहाँ तक हो गई। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया कि हमने डाउनलोड कर लिया। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया हमारा। ठीक है, हमने इसे सेलेक्ट करके सारा कुछ हो गया, रन हो गया, तीसरी स्टेप भी हमारी हो गई इसकी। ठीक है, चौथा है स्टेप 4, सेलेक्ट द पाथ फॉर जावा इंस्टॉलेशन एंड क्लिक नेक्स्ट। यहाँ पे हमने पाथ अगर सेलेक्ट करना है, पाथ को चेंज करना है, कहीं किसी और फोल्डर में इंस्टॉल करना है, वो करना है। स्टेप 5, वंस इंस्टॉलेशन इज कंप्लीट क्लिक क्लोज, सारा कुछ क्लोज कर देंगे हम लोग। ठीक है, बाकी जब हम खोल के देखेंगे जेडीके को तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे यहाँ पर जो जेडीके इंस्टॉल हुआ है, अब इसको खोल के देखेंगे तो कुछ इस तरह के हमारे कुछ फोल्डर है जो हमको दिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये है यहाँ तक आपका, यहाँ तक मतलब आपने जेडीके डाउनलोड कर लिया और उसको इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ होती है डाउनलोड करने की और इंस्टॉल करने की। अब जो इसके बाद आती है कि हम इसका यूज़ कैसे करेंगे जेडीके का, तो यूज़ करने के लिए क्या करना होता है, हमको पाथ सेट करना होता है। तो पाथ सेट कैसे करते हैं अभी सीखते हैं।